नमस्कार साथियों, आप सभी को हृदय की गहराई से स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश के एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर के साक्षी हुए हैं जब देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 9वीं बार तिरंगा फहराने के साथ ही देश के 130 करोड़ लोग आज उनके नेतृत्व में अमृत काल की तरफ बढ़ चले हैं। अमृत काल के अगले 25 वर्ष भारत के लिए अपने सामर्थ्य, सशक्तता एवं आत्मनिर्भरता की महान सिद्धियों को प्राप्त करने और देश के लिए बलिदान होने वाले असंख्य वीरों और शहीदों के सपनों को साकार करने के हैं। पिछले 75 वर्षों की हमारी यह उपलब्धि रही है कि भारत के प्रति देखने का नज़रिया दुनिया का आज बदल चुका है। आज दुनिया बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर देखती है। भारत के जन जन से जुड़े सामर्थ्य और पुरुषार्थ ने देश को दुनिया में अपूर्व यश और सम्मान दिलाया है। अमृत काल में भारत की यह यशस्वी यात्रा महान सिद्धियों को प्राप्त करने की यात्रा है। इन सिद्धियों को हासिल करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले के प्राचीर से देश को 5 प्रण के साथ संकल्पित होने का प्रेरक आह्वान किया है। अमृत काल के 5 प्रण में देशवासियों के लिए पहला प्रण यह है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में समादृत हो। आज का भारत विकसित भारत बनने के लक्ष्य से कमतर कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरूप हमारा दूसरा प्रण यह है कि हमारे भीतर, हमारी मानसिकता में गुलामी के भाव का कोई भी अंश शेष न रहे। हम पूर्ण स्वाधीन भाव से आगे बढ़ें। हमारा तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करने और अपने देश और देशवासियों के सामर्थ्य पर भरोसा और विश्वास करने का है। उनका हृदय से सम्मान हम सभी करें। हमारा चौथा प्रण देश के विकास में एकता और एकजुटता के साथ स्वयं को जोड़ना है। और 5वां और अंतिम प्रण है कि देश का हर नागरिक कर्तव्य पालन के प्रति जिम्मेदार हो। हमें 5 प्रण को पूरा करने के लिए अपनी समस्त ऊर्जा, पूरे सामर्थ्य और पुरुषार्थ को नियोजित करना होगा। हमें यह सोचना होगा कि 2047 में भारत जब आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाए तो देश की आज़ादी के दीवानों के सपनों का भारत अपने राष्ट्रवादी बल, तेज और उपलब्धियों के साथ दुनिया में अग्रणी हो, सर्वाधिक समर्थ और सर्वाधिक विकसित हो। 2014 से देश ने बदलाव और विकास की जो अंगड़ाई ली है, वह अंगड़ाई आज एक बड़े राष्ट्रीय पुरुषार्थ का स्वरूप ले चुकी है। हमारे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर हाथ और हर घर में लहराते तिरंगे ने देखा है। अमृतकाल का प्रथम प्रभात और प्रथम दिवस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षा को पूरा करने के लिए संकल्प भाव के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का एक प्रेरक अवसर है। भारतवर्ष मातृशक्ति से अभिमंत्रित चेतना और संस्कार की धरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अमृत काल में 5 प्रण को पूरा करने के लिए बड़े देश के 130 करोड़ लोगों को आज इस बात का भी संकल्प लेने के लिए आग्रह किया कि वह महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनके प्रति शब्दों के इस्तेमाल और व्यवहार में अपनी श्रेष्ठ परंपरा और मर्यादा का पूरी तरह पालन करेंगे। साथ ही हमें परिवारवाद की जड़ता और भाई भतीजावाद की संकीर्णता से आगे निकलकर सबके लिए समान मान और संभावनाओं के साथ यशस्वी भारत के निर्माण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। अमृतकाल का भारत मानवीय आदर्श और सामर्थ्य के साथ भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर खरा उतरे, यह हमारा कर्तव्य भी है और संकल्प भी। अमृतकाल के प्रथम दिवस और प्रथम प्रभात की शुभकामना के साथ हम सब लोग संकल्पित हों
कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सपनों का भारत, एक सशक्त संपन्न भारत, विश्व कल्याण के लिए सशक्त संपन्न भारत, ऐसा भारत निर्मित करने के लिए इन 5 प्रण को पूरी निष्ठा के साथ में अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार फिर इस सुनहरी सुबह, जब देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर एक नए अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इस वेला पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब चलें, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आगे चलें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।